Good morning dear student. Today I am going to start this video lecture with this pledge. I am Ravinder Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 3 को रीड करना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है? चिड़ा चिड़िया। ठीक है, तो हमने इसमें क्या रीड करना है उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ पहले। तो इस चैप्टर में क्या बताया गया है कि जो दालें, सब्जियां, अनाज हम खाते हैं वो कहाँ से आती हैं। ठीक है, उनको खेतों में से रसोई घर तक पहुँचने के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो वो हम जानेंगे इस चैप्टर में। चलिए रीड करते हैं। एक किसान अपनी पत्नी के साथ पेड़ की छाया में बैठकर खाना खा रहा था। पास ही दरी पर उनका बच्चा लेटा हुआ था। तभी एक चींटी ने बच्चे को काट लिया। बच्चा रोने लगा। अब इन लाइंस में क्या कहा उन्होंने कि एक किसान है और उसके साथ उसकी पत्नी, दोनों क्या कर रहे थे? पेड़ की छाया के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। ठीक है, साथ ही में उनका बच्चा था जो लेटा हुआ था। तभी एक चींटी ने उसको काट लिया तो बच्चा क्या करने लगा? रोने लगा। उसे चुप कराने के लिए किसान की पत्नी ने उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा डाल दिया। किसान ने जब यह देखा तो बच्चे के मुंह से रोटी का टुकड़ा निकालकर फेंक दिया और पत्नी को समझाया। तो क्या हुआ? जब बच्चा रोने लगा, उसे चुप कराने के लिए उसकी पत्नी ने क्या किया? किसान की पत्नी ने उसके मुंह में रोटी का टुकड़ा डाल दिया कि अब वो चुप कर जाएगा, शायद वो भूखा है इसीलिए रो रहा है। किसान ने जब यह देखा कि उसके बच्चे के मुंह में रोटी का टुकड़ा, तो उसने निकाल कर फेंक दिया और अपनी पत्नी को समझाया। क्या समझाया? चलिए हम पढ़ते हैं। किसान ने कहा, अरे अकल की खोटी, क्यों इसे खिलाए रोटी? बिना दांत के कैसे खाएगा यह रोटी? दांत बिना भला कैसे चबाएगा यह रोटी? इसे घर ले जाकर दूध पिला या दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बना। तो किसान ने अपनी पत्नी को कैसे समझाया? उसने कहा, अरे अकल की खोटी। अकल की खोटी मीन्स जो कम अकल वाली। ठीक है, उसने कहा कि तुम्हें ज़रा भी अकल नहीं है, तुमने इसे रोटी क्यों खिला दी? तुम्हें पता नहीं कि ये छोटा सा बच्चा है, ये रोटी कैसे खाएगा? ठीक है, उसके अभी दांत भी नहीं है। ठीक है, तो वो खाना कैसे खा सकता है? दांत बिना भला कैसे, उसको चबाना भी नहीं आता, दांत नहीं है तो वो रोटी को चबाएगा कैसे? इसको घर ले जाओ। उसने कहा कि तुम इसको घर ले जाओ, जाकर क्या पिलाओ इसको दूध पिलाओ। ठीक है, या इसे दाल चावल मिलाकर खिचड़ी बनाकर खिलाओ। उसी पेड़ पर एक घोंसले में चिड़ा चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठे थे। उसी पेड़ पर एक घोंसले में चिड़ा चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठे थे। चिड़ा उड़कर, तो उसी पेड़ पर चिड़ा चिड़िया जो है वो बैठे हुए थे अपने बच्चों को लेकर। चिड़ा उड़कर नीचे आया और फेंका हुआ रोटी का टुकड़ा चोंच में दबाकर अपने बच्चों के खाने के लिए ले आया। चिड़िया ने किसान की बात सुन ली थी। उसने सोचा, रोटी का टुकड़ा मेरे बच्चों के गले में फंस गया तो। वह बोली। तो उसी पेड़ पर क्या बैठे थे? चिड़ा चिड़िया दोनों अपने बच्चों को साथ लेकर बैठे थे।
चिड़ा उड़कर नीचे आया और उसने क्या किया, जो रोटी का टुकड़ा उन्होंने फेंक दिया था किसान ने, वो उठाकर उसने चोंच में दबाकर अपने बच्चों को खिलाने के लिए वो ले आया। ठीक है, चिड़िया ने अब क्या किया, चिड़िया ऊपर बैठी थी, उसने सारी किसान की बात सुन ली थी। उसने सोचा कि अगर ये रोटी का टुकड़ा उसके बच्चे के गले में फंस सकता है तो ऐसे ही वो मेरे बच्चे के गले में फंस गया तो मैं क्या करूँगी। तो इस तरह तब चिड़िया बोली, चिड़िया अकल है तेरी बिल्कुल खोटी, मैं ना खिलाऊं अपने बच्चे को रोटी। चिड़िया ने क्या कहा, चिड़िया ने चिड़ा को कहा कि तुम्हारी अकल पर पर्दा पड़ गया है। ठीक है, कि तुम्हें तो बिल्कुल भी अकल नहीं है कि अपने बच्चे को रोटी मैं तो नहीं खिलाऊंगी। ठीक है, उसको क्या डर था कि मेरे बच्चे के गले में भी ये फंस जाएगा। तो उसने अपने पति को कहा कि तुम इसे रोटी मत खिलाओ। चिड़ा, अरे मेरी भोली चिड़ैया अनजान, क्या होती है खिचड़ी पहले यह जान। उसने क्या कहा, अरे कि मेरी भोली चिड़ैया, मेरी भोली चिड़िया, तू बहुत ही अनजान है, तुझे ये पता है कि खिचड़ी कैसे बनती है। पहले यह जान, कि तुझे पहले ये पता होना चाहिए कि वो बनती कैसे है। ठीक है, पहले लाओ चावल फिर लाओ दाल, दोनों को पकाकर नमक डाल। कि खिचड़ी कैसे बनती है, पहले उसके लिए हमें चावल चाहिए होंगे, फिर हमें दाल, दोनों को पकाकर उसमें नमक डालेंगे। जब पके चावल, जब पके दाल, फिर सजाओ खिचड़ी से अपना थाल। कि जब वह दोनों चावल और दाल दोनों पक जाएंगे तब हम उनको एक थाल में खिचड़ी को सजाएंगे। ठीक है, तो खिचड़ी के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए चावल, दाल, नमक। ठीक है, हमें इतना कुछ चाहिए खिचड़ी बनाने के लिए। चिड़िया, कैसे आए चावल, कहाँ से लाऊं दाल, कैसे पकाऊं खिचड़ी जो खाए मेरे लाल। ठीक है, उसने बोला, चिड़िया ने कहा कि फिर अब चावल और दाल कहाँ से आएंगे। ठीक है, मैं कहाँ से लेकर आऊँ, कैसे पकाएंगे हम खिचड़ी और मैं अपने बच्चों को उसे कैसे खिलाऊंगी। फिर चिड़ा था चतुर, बोला चिड़ा, बादल आकर बरसेंगे, पानी सब में भर देंगे, पेड़ नहाए पानी में, मछली उछले तालों में, मेंढक टर टर शोर करे, कोयल कूकू टेर करे। ठीक है, जब चिड़े ने कहा कि जब बादल आकर बरसेंगे तो उनमें पानी, तो सब में क्या होगा, पानी भर जाएगा। ठीक है, पेड़ जो हैं वो पानी में नहाएंगे, मछली वो पानी का आनंद लेंगी, मेंढक वो भी पानी का आनंद लेंगे, कोयल क्या क्या करेगी, कूकू कैसे बोलेगी, कूकू की आवाज़ में बोलेगी फिर जब बादल बरसेंगे तो। उस पानी में जाकर हम करें धान का तब रोपन। ठीक है, धीरे धीरे धान बढ़ेगा, सोने सा रंग खूब चढ़ेगा, तब उसको काटेंगे हम छोटे बड़े गांव के जन। कि जब वहाँ पर पानी जमा हो जाएगा तब हम वहाँ पर धान जो है वो लगाएंगे, धीरे धीरे वो क्या होंगे, बड़े होंगे, उसका कलर कैसा आएगा, सोने जैसा उसका कलर निकलेगा। फिर बाद में तब हम क्या करेंगे, उसको काटेंगे और छोटे बड़े गांव के जन। ठीक है, कौन कौन काटेंगे, छोटे बड़े सभी गांव के जो लोग हैं काटेंगे। चिड़े ने रुककर देखा कि चिड़िया उसकी बात ध्यान से सुन रही है या नहीं। फिर बोला चिड़ा, जब सूरज कुछ गरमाएगा तब धान खड़ा सूख जाएगा। ठीक है, जब सूरज कुछ गरमाएगा तब धान खड़ा सूख जाएगा, ओखल में डालकर हम कूटेंगे उसे धम धम धम, भूसा फिर जब उतरेगा उसमें से चावल निकलेगा, ऐसे चावल आएगा समय बहुत लग जाएगा। कि ये जो प्रोसीजर है धान को उगाने का बहुत ही लंबा है। ठीक है, पहले हमें क्या करना होगा, पानी में जब पानी जमा होगा तब हम उसको लगाएंगे, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होगा, जब सूरज की गर्मी से उसको क्या होगा, तब धान खड़ा सूख जाएगा, जब उसको सूरज की गर्मी से वो क्या होगा, सूख जाएगा, तब हम क्या करेंगे, ओखल में डालकर उसको कूटेंगे। कैसे, धम धम धम,
भूसा फिर जब उतरेगा तो जो उसका छिलका जो ऊपर वाला होगा वो उतर जाएगा, उसमें से चावल निकलेंगे। ठीक है, ऐसे चावल आएगा तो ऐसे हम चावल को उगाएंगे, समय बहुत लग जाएगा, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम भी लगेगा। अपने चिड़े की बुद्धि पर चिड़िया बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा, मेरे चिड़े एक बात बता, अब दाल का भी कुछ दे पता। फिर उसने कहा कि उसने पहले जब चिड़े ने ये प्रोसीजर बताया कि हम चावल कैसे उगाएंगे, ठीक है, तो फिर वो चिड़िया बहुत ही खुश हुई कि उसको पता है। ठीक है, फिर उसने पूछा, अब ये एक और बात बताओ कि अब दाल कैसे आएगी। ठीक है, अब दाल का भी कुछ पता बताओ। आज हम यहाँ तक ही रीड करेंगे। ठीक है, चैप्टर आपका थोड़ा सा लेंथी है तो हमने उसको नेक्स्ट असाइनमेंट में प्रोसीड करेंगे। ठीक है, उसको कंप्लीट करेंगे। साथ ही में आज हम रिटर्न में क्या करेंगे, इसके कठिन शब्दों के अर्थ करेंगे। ठीक है, कठिन शब्दों के अर्थ जानिए। अकल की खोटी, इसमें कितनी बार आया कि अकल की खोटी वर्ड। ठीक है, उसका क्या मतलब होता है, उसका अर्थ होता है कम अकल वाली। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड जन। जन का अर्थ होता है लोग। सजीले, सुंदर, सजे हुए। सजीले होता है डेकोरेटिव, जिसको हम कहते हैं सुंदर, सजे हुए। ठीक है, चिड़ैया, उसने वर्ड किया था ना यूज़ चिड़ैया, उस वर्ड का अर्थ क्या है, चिड़िया। पसीना बहाना, मेहनत करना। पसीना बहाना क्या होता है, मेहनत करना। बटोरना यानी इकट्ठा करना। बटोरना मीन्स इकट्ठा करना। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने कठिन शब्दों के अर्थ अपनी फेयर नोटबुक पर कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो जब नेक्स्ट क्लास होगी तब उसमें मैं आपको पूरा चैप्टर रीड करवाऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू।